तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं फॉर्मूला 1 के उस ऐतिहासिक 2026 सीजन में। सच कहूं तो ये कोई आम सीजन नहीं है। नियमों में हुए बड़े बदलावों ने रेसिंग की दुनिया और पूरी प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल रीसेट कर दिया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रैक पर जो जबरदस्त रोमांच हम देख रहे हैं उसके पीछे की असली तकनीकी वजह क्या है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। हम 2026 के नए तकनीकी नियमों से शुरुआत करेंगे, सुरक्षा में हुए बदलावों को समझेंगे, एंटोनेली और हैमिल्टन की दिलचस्प टक्कर पर बात करेंगे और अंत में पॉइंट्स टेबल और ग्लोबल कैलेंडर पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई 2026 की तकनीकी क्रांति की, क्योंकि जब तक हम इन नए नियमों को नहीं समझेंगे ट्रैक का असली एक्शन समझ नहीं आएगा। जरा इन नई कारों पर ध्यान दीजिए। 2026 की चैसीज पहले से 200 मिलीमीटर छोटी, हल्की और कहीं ज्यादा फुर्तीली है। वजन घटाकर 768 किलो कर दिया गया है और डाउन फोर्स में 30% की भारी कटौती हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ट्रैक पर कारें एक दूसरे के और करीब आएंगी और हमें जबरदस्त ओवरटेकिंग देखने को मिलेगी। और हाँ, नए एक्टिव एरो सिस्टम्स भी तो हैं जो सिचुएशन के हिसाब से हवा के दबाव को खुद एडजस्ट करते हैं। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। पावर यूनिट के अंदर भी कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब हमारा पारंपरिक इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसीई और नया इलेक्ट्रिक एमजीयू के सिस्टम बिल्कुल 50-50 के अनुपात में पावर देते हैं। पुराने और जटिल सिस्टम्स अब गुजरे जमाने की बात हो गए हैं और अब पूरा खेल इसी हाइब्रिड संतुलन का है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 350 किलोवाट। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये नए एमजीयू के इलेक्ट्रिक सिस्टम का अधिकतम आउटपुट है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये पूरी पावर यूनिट अब 100% सस्टेनेबल यानी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन पर चलती है। फॉर्मूला 1 के भविष्य के लिए ये यकीनन एक बहुत ही शानदार कदम है। लेकिन जब इतनी पावर वाली नई कारें ट्रैक पर उतरेंगी तो कुछ चुनौतियां तो आएंगी ही, है ना? और इसलिए मिड सीजन में कुछ अहम सुरक्षा सुधार भी करने पड़े। मियामी ग्रां प्री से कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए गए, जैसे 150 किलोवाट का रेस बूस्ट कैप लगा दिया गया ताकि अचानक स्पीड बढ़ने का खतरा कम हो। इसके अलावा लो पावर स्टार्ट डिटेक्शन सिस्टम अब ऐसी कारों को ऑटोमेटिक पावर देता है जो शुरुआत में थोड़ी पिछड़ जाती हैं। इससे ग्रिड पर होने वाले उन खतरनाक क्रैश का रिस्क काफी कम हो गया है। साथ ही इंटरमीडिएट टायर ब्लैंकेट्स का तापमान बढ़ाया गया और सुपर क्लिप पीक पावर को 350 किलोवाट कर दिया गया ताकि रेसिंग सेफ भी रहे और रोमांचक भी। अब जब हमने इन तकनीकी बातों को समझ लिया है तो चलिए ट्रैक पर चल रहे सबसे बड़े ड्रामा की तरफ मुड़ते हैं। दो बिल्कुल अलग पीढ़ियों के ड्राइवर्स का आमना सामना। एक तरफ है मर्सिडीज के नए सुपरस्टार किमी एंटोनेली। इनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2019 में मर्सिडीज के जूनियर प्रोग्राम से जुड़ने से लेकर 2024 में फॉर्मूला 2 के सबसे कम उम्र के मल्टीपल विनर बनने तक का इनका सफर कमाल का रहा है। 2025 में सबसे कम उम्र के पोल सिटर बने और अब 2026 में सीधे चैंपियनशिप लीडर। और उम्र देखिए, सिर्फ 19 साल। ये इतालवी रुकी इस नए F1 एरा में जिस तरह से अपना दबदबा बना रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। और दूसरी तरफ है हमारे वेटरन दिग्गज लुइस हैमिल्टन। उनका ये स्टेटमेंट यहाँ बहुत कुछ कह जाता है। असहनीय मात्रा में क्रोध और गुस्सा। 2025 का फेरारी के साथ उनका पहला सीजन बिना किसी पोडियम के काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि फेरारी ने 2026 की कार पर फोकस करने के लिए काम जल्दी रोक दिया था। लेकिन यही गुस्सा अब उनके 2026 के शानदार कमबैक की नींव तैयार कर रहा है। नई कारें उनकी लेट ब्रेकिंग स्टाइल पर बिल्कुल फिट जो बैठती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों ड्राइवर्स की ये कश्मकश ट्रैक पर, खास तौर पे मॉन्ट्रियल के कैनेडियन ग्रां प्री में कैसे सामने आई। मॉन्ट्रियल की रेस बिल्कुल रोलर कोस्टर थी। जहां एक तरफ किमी एंटोनेली ने अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की, वहीं लुइस हैमिल्टन ने टर्न 1 पर एक ऐसी विंटेज ओवरटेकिंग की कि सबको दिखा दिया कि उनका तजुर्बा अभी भी कितना मायने रखता है, और उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। ये सब तब हुआ जब मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस और मर्सिडीज के जॉर्ज रसल को कारों में आई खराबी की वजह से रेस से बाहर होना पड़ा। इस पूरी उथल-पुथल का असर अगर हम पॉइंट्स टेबल पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। कंस्ट्रक्टर्स की रेस में मर्सिडीज 219 पॉइंट्स के साथ मीलों आगे निकल चुकी है। फेरारी 147 पॉइंट्स के साथ उनका पीछा कर रही है। और ड्राइवर स्टैंडिंग में तो एंटोनेली 131 पॉइंट्स के साथ अपने बाकी सभी राइवल्स को काफी पीछे छोड़ चुके हैं।
चैंपियनशिप की इस जद्दोजहद से थोड़ा पीछे हटकर ये भी ज़रूरी है कि हम इस साल के ग्लोबल कैलेंडर और आने वाले फ्यूचर स्टार्स पर भी एक नज़र डालें। इस साल का कैलेंडर सच में किसी मैराथन जैसा है, पूरी 24 रेस, जिसमें मैड्रिड का एक बिल्कुल नया ट्रैक शामिल है। वहीं दूसरी तरफ फैंस के लिए अगस्त में आखिरी डच ग्रां प्री देखना थोड़ा भावुक जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद ये रेस कैलेंडर से हमेशा के लिए हट जाएगी। मेन रेसों के अलावा F1 अकेडमी भी इस खेल की दिशा बदल रही है। खुशी की बात यह है कि इन होनहार महिला ड्राइवर्स को अब सीधे बड़ी F1 कंस्ट्रक्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे पैटन वेस्कॉट को मर्सिडीज का और अल्बा लार्सन को फरारी का। ये इस बात का सबूत है कि फॉर्मूला 1 का आने वाला कल ज्यादा मजबूत और पहले से कहीं अधिक समावेशी होने वाला है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हम सब के दिमाग में घूम रहा है। 2026 के इस बड़े रीसेट और इन नए नियमों के साथ क्या ये सीजन एक 19 साल के अनस्टॉपेबल रुकी के नाम रहेगा, या फिर हम हैमिल्टन जैसे किसी दिग्गज की अनुभव के दम पर एक और ऐतिहासिक वापसी देखेंगे? इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी।